हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन अब आगे करते हैं। तो ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखना है जो 2 से छोटी हो। तो ये धनात्मक के रूप में, अगर इसके पहले कोई साइन नहीं है माइनस का, तो ये धनात्मक के रूप में। तो हमें 2 से छोटी लिखना है, तो लिखते हैं। पहला होगा जो 2 से छोटी है 1 है, फिर 1 से छोटी है 0, जो 2 से भी छोटी है, -1, माने कि ये धनात्मक में है और ये ऋणात्मक में आ गया, तो -1 जो 2 से छोटी है, -2 ये भी 2 से छोटी है क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या में आता है, तो ऋणात्मक है। -3 भी है, ये भी हमारा 5 संख्या हो गया। आप कोई भी संख्या पाँच कोई भी संख्या 2 से छोटी लिख सकते हो। तो हमारा ये आंसर हुआ, जो कि 2 से 5 संख्या छोटी साइज में है। आगे हम अब चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। माने कि इन दोनों के बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। चलो हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। माने कि इन दोनों के बीच में हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहले इनके हरों को समान करते हैं। तो इनके एक दूसरे से विभाजित है, तो इनको हम सीधा गुना कर देते हैं, तो इनका लासा आ जाएगा, और लासा इनका 5 दूना 10 होगा। और इनको हरों के स्थान पर हम इनका लासा लिख देंगे, 2/10 और 1/10। तो फ्रेंड्स, अब इनके जो हर है उनके वो दोनों समान हो गए हैं। हम इनके हर से इस हर को मतलब भाग दे देंगे, तो 5 दूनी 10 होता है, और इनको जो भागफल आएगा उनके अंश से गुना कर देंगे। तो 5 दूना 10, 2 आ रहा है इनका, तो 2 से गुना कर देंगे हम, यहाँ आ जाएगा 10, 2 पचे 10, तो 5 आ रहा है, भागफल जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो 1 से हम 5 को गुना कर देंगे, 1 गुना में 5, माने कि 5 से हम इस हर को हम भाग दे देते हैं, और जो भागफल आता है उनको हम अंश से गुना कर देते हैं। तो 5 दूना 10, तो भागफल हमारा 2 आया, तो 2 दूना 4, -4/10, और 1 5 पंजा 5, माने कि 5/10। अब हम इनको आगे करते हैं थोड़ा। -4/10 और 5/10, तो इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो इनके बीच हमें 10 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम देखते हैं निकलता है इनके बीच या नहीं निकलता है। तो -4/10 -3/10, हमें धनात्मक से ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ना है। तो -3/10, -2/10, -1/10, -0/10, और 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। तो ये तो हमारा ऑलरेडी संख्या है 4/10, और ये भी हमारा जो 5/10 ऑलरेडी से है। तो इनके बीच में देखते हैं कितने संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, हमें 10 निकालना है। तो हम इनको किसी अंक से दोनों को गुना करेंगे, ताकि हमारा 10 परिमेय संख्या आसानी से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे -4/10 तथा 5/10 को 2 से
गुना करने पर। तो हम इनको गुना कर देते हैं। मैंने 4 बटा में गुना में 2, 4 दूना 8, -8 आएगा क्योंकि यहाँ पे -4 है। 10 दूना 20। हम इनको भी गुना करना है 5 बटा 10 को भी 2 से। 5 बटा गुना में 2, 2, 5 दूना 10 और 10 दूना 20। अभी भी इनका हर जो है वो समान है। अब हम इनके -8 बटा 10, -8 बटा 20 और 10 बटा 20 के बीच में 10 परिमेय संख्या आसानी से निकल जाए। तो हम 10 परिमेय संख्या हम निकाल के देखते हैं। -8 बटा में 20 और 10 बटा में 20। अब इनके बीच हम 10 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो ऋणात्मक से हमें धनात्मक की ओर बढ़ना है। तो हो जाएगा हमारा -7 बटा में 20, जो हर है वो सेम ही रहेगा। -6 बटा में 20, -5 बटा में 20, -4 बटा में 20 और -3 बटा में 20, -2 बटा में 20, -1 बटा में 20। अब हम पहले काउंटिंग कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमारा निकल गया। 3 और निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 बटा में 20, 3 बटा में 20 और 4 बटा में 20। अब देख सकते हैं ये हमारा आंसर हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 परिमेय संख्या -8 बटा 20 और 10 बटा 20 के अंदर हमारा आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 5वां, वो -2 बटा 3 और 4 बटा 5 के 3 बटा 2 और 5 बटा 3 1 बटा 4 और 1 बटा 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने कि इन तीनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम पहले पहला वाला 5वें का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सॉल्व करते हैं, फिर हम दूसरा करेंगे, फिर तीसरा। तो फ्रेंड्स 2 बटा 3 और 4 बटा 5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इनके हर समान नहीं है और हर को समान करने के लिए हमें इनका लासा निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों विभाज्य संख्या है, एक दूसरे से विभाज्य नहीं होगा। तो इन दोनों को गुना करने पे हमारा लासा 15 आ जाएगा। तो 15 है। तो हम अब इनको हर समान करते हैं। 2 बटा 15 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनके हरों के स्थान पर हम लासा लिख रहे हैं हरों को समान करने के लिए। 4 बटा 15। अब हमें देखना है कि 2 बटा 15 और 4 बटा 15 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हमें पता है इनके बीच में नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 ही संख्या निकलेगा। पहले अब हम इनको हम भाग दे देंगे। तो 3 × 5 = 15 होता है। तो इनके अंश से भागफल को गुना कर देंगे। 3 × 5 और 15 का 15 रहेगा। 3 × 5 = 15, 5 बार में कट जा रहा है, भागफल आ गया 5। इनके अंश से हम गुना कर देंगे। 5 × 3 = 15 और 15। अगला देखते हैं। 5 × 3 = 15, 3 बार में कट रहा है, तो इनको भी हम 3 से गुना कर देंगे। 4 बटा 4 गुना में 3, 5 × 3 = 15 और बटे में 15। तो 4 × 3 = 12 बटे में 15। इनको अब हम लिखेंगे 15 बटा में 15, 12 बटा में 15,
तो हम पहले अब देखेंगे कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हमें दिख रहा है कि 15 और 12/15 के बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं निकलेगा। तो हम इनको 3 से गुना करने पे आप गुना करके देख सकते हो किसी अंक से। तो हम 3 से गुना करते हैं तो तथा 15/15 तथा 12/15 को 3 से गुना करने पर तो हम इनको गुना कर देते हैं पहले। 15 गुना में 3 और 15 गुना में 3। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 10 आएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे हमारा भी 10 आएगा। तो 10 तिया 30, 15 तिया 45। और हम इनको भी गुना करेंगे, 12/15 को भी 3 से गुना करेंगे। 12/15 गुना में 3, 12 तिया 36, 15 तिया 45। तो अभी भी हम इसका जो हर है वो अभी भी समान है। अब हम इनके बीच में 5 परिमेय संख्या आसानी से निकल जाएगा। 30/45 और 36/45। अब हम इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालते हैं। 31/45, 32/45। हर जो है वो समान ही रहता है, ठीक है। 33/45, 34/45 और 35/45। तो आप इनके बीच में 30/15/45 और 36/45 के अंदर आप आसानी से देख सकते हो कि 1 2 3 4 और 5 परिमेय संख्या आसानी से हमारा निकल गया। यही हमारा आंसर होता है। हम अगला क्वेश्चन अगला टाइप दूसरा क्वेश्चन जो है 5वें का, वो 3/2 है और -3/2 और 5/3, माने कि इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमें पता है, तो हमें इनका हर समान करना पड़ेगा और हरों को समान करने के लिए इनका लासा लेना पड़ेगा। 2 और 3 का लासा हो गया 6, क्योंकि जब विभाज्य नहीं होता तो हम उनका गुना कर देते हैं और गुना जो आता है उसे लासा कहते हैं। तो 2 तिया 6 हो गया, लासा आ गया इसका 6। तो अब इनके हरों के स्थान पर हम 6 लिखेंगे। -3/6 -5/6। तो इनके हर जो है वो समान हो गया। और इनके बीच में मतलब अब हम इनको भाग दे देंगे। 2 तिया 6, 3 बार में हो रहा है भागफल आ गया 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, भागफल 2 आया, 2 से गुना कर देंगे इनको। आगे हम करेंगे इसको अब 3 तिया 9 -9, क्योंकि -3 है, -9/6 और 5 दूनी 10, 10/6। तो -9 और -10 के बीच में हमें पता है कि इन दोनों के बीच में आसानी से 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो हम इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल के देखते हैं। तो हमें ऋणात्मक की धनात्मक की ओर बढ़ना है, तो आप 5 परिमेय संख्या कोई भी सा ले सकते हो। तो हमने लिया -8/6, -7/6, -6/6 और -5/6 और -4/6। तो हमने 5 परिमेय संख्या इनके बीच में निकाल लिया, जो 10/6 और -9/6 के अंदर है। तो -8/6, -7/6, -6/6 और -5/6 और -4/6, जो कि 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या
हमारे इनका निकल गया। हमारा यही होता है इसका आंसर। हम अगला टाइप 5वें का तीसरा टाइप क्वेश्चन करेंगे। मैंने से 1/4 और मैंने से 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच में मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इन दोनों के मध्य में माने कि बीच में, तो इन दोनों को पहले हरों को समान करना पड़ेगा और हरों को समान करने के लिए हमें इनका लासा लेना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 माने कि एक संख्या से दूसरी संख्या सीधा सीधी कट जा रहा है, माने कि भाज्य हो रहा है। तो उनका जो बड़ी संख्या होता है वो लासा होता है। तो इनका लासा हो गया 4। तो इनके हरों के स्थान पर हम 4 लिखेंगे। मैंने से 1/4 और माइनस 1/4। तो इनके बीच में हमारे 4 मतलब 5 परिमेय संख्या नहीं निकलेगा। तो हम इनको गुना करके देखेंगे, 2 से पहले, फिर 3 से, फिर 4 से। तो हमें जिसके बीच में हमें लगेगा कि 5 परिमेय संख्या, जैसे हमने 2 से गुना करेंगे, 2 1 जा 4 1 जा 4। तो एक बार में, तो 1 से हम गुना कर देंगे इसको, और फिर 2 2 जा 4। तो इनका जो भागफल आया 2 है, क्योंकि 2 दूना 4 हो रहा है। तो इनको हम गुना किए पहले, तो आगे हमारा है 1/4 और 2 एकम 2/4। तो अब हम इनके बीच में देखेंगे कि 5 परिमेय संख्या निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो इनके बीच में नहीं निकल रहा है, तो हम इनको पहले गुना करके देखेंगे 2 से। तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, फिर भी इनके बीच नहीं निकलेगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर भी इनके बीच हमें 5 परिमेय। हम 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, तो हम पहले 6 से करते हैं। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो 6 और 12 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो इस तरह हम इसको 6 से गुना करेंगे। तो मैंने 1/4 गुना में 6, 2/4 गुना में 6। तो 6 1 जा 6 कम 6, 6 चक 24, सॉरी 24, 6 दूना 12 और 6 चक 24। तो इनके हर अभी भी समान है, और 6/12 के बीच, 6/24 और 12/24 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या आसानी से निकल जाएगा। निकाल के देखते हैं। 6/24 और 12/24, तो इनके बीच में परिमेय संख्या में निकालना है। 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 और ये हमारा 12/24 ऑलरेडी है। तो इनके बीच में हमारा 5 परिमेय संख्या निकल गया, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह हमारा ये आंसर, इसका ये आंसर हुआ। हम अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने कि हमें इसका छठा क्वेश्चन जो है, 5वां हमने कंप्लीट कर लिया। छठा क्वेश्चन है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। मैंने कि -2 से हमें 5 बड़ी परिमेय संख्या निकालना है, मैंने कि लिखना है। तो हमें छठा क्वेश्चन कर रहे हैं, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। मैंने कि -2 ऋणात्मक है, इनसे हम धनात्मक की ओर 5 कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 1, जैसे हमने लिया 1 2 4 5 6, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। तो ये पांचों जो है वो पूर्णांक है, और पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो ये -2 से 5 बड़ी परिमेय संख्या हो गया। अब हम अगला 7वां क्वेश्चन करते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। माने कि इन दोनों के बीच में हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। उसी तरह जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रखे हैं सेम।
तो फ्रेंड्स 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने कि इन दोनों के बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या को ज्ञात करने के पहले हमें इनका हर समान नहीं है, तो इनका हरों को समान करना पड़ेगा। तो इनका हम पहले लासा लेंगे 5 चौका, मैंने कि जब ये विभाज्य नहीं होता तो इनको हम गुना कर देते हैं। तो 5 चौका 20 हो रहा है, तो लासा इसका आ गया 20। तो 3/5 के स्थान पर हम 3/20 लिखेंगे और 3/4 के स्थान पर 3/20 लिखेंगे। इनके हरों के स्थान पर हमने लासा ला दिया और अब इनको हम भाग दे देंगे। 5 चौका 20, 4 इसका भागफल 4 आ रहा है, तो 3 को हम 4 से गुना कर देंगे भागफल से। 4 5 चौका 20 और इनका 4 5 20, तो 3 को हम 5 से गुना कर देंगे। इनका भागफल जो है 5। तो अब हम गुना करने के बाद हम आगे लिखते हैं। अब 4 तिया 12, 12/20 और 5 तिया 15। अब हम 5 तिया 15, 15/20। अब हम देखेंगे कि इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या निकालना है, तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो 5 12 और 15 के बीच में हमारा 10 नहीं आएगा। तो हम इनको गुना करेंगे और गुना करके इनको हर को फिर हम समान ही रखेंगे और फिर इनके बीच में 10 परिमेय संख्या निकाल। तो हम लिखेंगे 12/20 तथा 15/20 को 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, तो हम 4 से गुना करेंगे पहले इन दोनों को, उसके बाद हम इनके बीच में 10 परिमेय संख्या निकाल। तो फ्रेंड्स पहले हम 12/20 को 4 से गुना करते हैं। तो 12/20 गुना में 4, तो इनको पहले हम गुना करेंगे। तो 12 चौक 48 और 20 चौका 80। अब हम इनको 4 से गुना करेंगे। 15/20 को 4 से गुना करेंगे, तो 15/20 गुना में 4, 15 चौका 60, 20 चौका 80। तो 48/80 और 60/80 के बीच में अब हमें लगता है कि 10 परिमेय संख्या आसानी से निकल जाएगा। 48/80 और 60/80। तो अब निकाल के देखते हैं। 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80 और 57/80। तो अब पहले हम काउंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, हमें 10 निकालना है। तो 58/80। तो हमारे ये 48/80 और 60/80 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकल गया और ये रहा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर भी करें।